हेलो दोस्तों, मैं अजमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल डायरी पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 में जो हमने परिमेय संख्या पढ़ा था। आज उसका हम लोग अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, मैं अगर बता दूं तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित परिमेय संख्या होती हैं। तो आज हम लोग परिमेय संख्या का ये जो टॉपिक है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपने परिमेय संख्या का जो इसके पहले मैंने पार्ट अपलोड किया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या तो ऊपर जो आई का बटन आ रहा है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, उसमें हमने जोड़ घटाव गुणा भाग और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं जो कि परिमेय संख्याओं के बारे में ही हैं, तो उसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ लो, आने वाले सभी क्लासेस में आपके काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज का अपना टॉपिक, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दो परिमेय संख्याएं, माना कि हमारे पास दो परिमेय संख्याएं p/q तथा r/s, ये दो परिमेय संख्या हमको दे रखी हैं, तो इनके मध्य में कितनी परिमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, मान लो ये एक लाइन है, ये है हमारा 0 बीच में, यहाँ होता है 1 प्लस का, यहाँ होता है 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1, ये हो गया -2 और ये हो गया -3। तो अगर कहा जाए आपसे दोस्तों कि -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आएंगी या कितनी संख्याएं आएंगी सीधा सीधा, तो हम क्या कहेंगे कि 0 आता है। ठीक है, इसी प्रकार दो परिमेय संख्या अगर हमको p/q और r/s दिया गया है तो इसके बीच की परिमेय संख्याएं असीमित हो सकती हैं। बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। अब जरूरी यह है कि जो क्वेश्चन है उसमें पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि p/q r/s के मध्य में जो परिमेय संख्या है वो निकालना है, या ये पूछा गया है कि p/q तथा r/s के बीच 3 परिमेय संख्याएं या 4 परिमेय संख्याएं या 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो जितना कहेगा उतना हम लोग निकाल लेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि मान लिया x और y दो भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, या p/q तथा r/s दो भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, और इसको हम लोग मानेंगे x और इसको मान लिया y। ठीक है, p/q को x मान लिया, r/s को y मान लिया, तो x और y दो परिमेय संख्या हमारे पास हो गई। तो अगर हमको इनके बीच की संख्या निकालनी होगी तो उसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो होगा, सबसे पहले हम लोग अगर सिर्फ कहेगा मध्य वाली संख्या निकालने के लिए, जैसे कह दिया कि p/q और r/s के बीच की परिमेय संख्या बताइए, तो वहाँ पर हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे q = 1/2 कोष्टक में x + y। ये x और y ये दोनों जुड़ जाएगा, इसका मतलब जो दो परिमेय संख्या हमको p/q r/s के रूप में दिया रहेगा, दोनों को जोड़ देंगे और 1/2 से गुणा कर देंगे। ये तो हमारा हो गया तब के लिए जब कहेगा कि सिर्फ मध्य वाली संख्या बतानी है, कोई नाम नहीं लेगा। अगर उसने कह दिया कि p/q तथा r/s के बीच 3 परिमेय संख्याएं बताइए, तो 3 परिमेय संख्याएं बताने के लिए क्या हो जाएगा सूत्र, मैं आपको लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है अगर p/q और r/s के, तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर हो जाएगा q1 बराबर 1/2 x धन y। x और y दो परिमेय संख्याएं हैं जहाँ पर। ठीक है, तो चाहे बीच वाली संख्या कहे और चाहे 3 संख्या का जो पहला संख्या होता है, ये दोनों एक ही फार्मूले से होगा। अब दोस्तों, ये तो हमारा पहला निकल गया। अब हम दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे, हमको 3 निकालनी है, तो दूसरे निकालने के लिए क्या हो जाएगा q2 निकालेंगे, तो ये होगा 1/2 कोष्टक में। अब जहाँ x था वहाँ हम क्या रखेंगे q1, यहाँ q1 सॉल्व करेंगे तो q1 का जो आंसर निकलेगा, यहाँ पर जो भी आएगा q1 बराबर, उसको मैं यहाँ रख दूंगा दूसरे वाले में, तो ये हो जाएगा q1 + y। ये दूसरी परिमेय संख्या है, वो हमेशा बनी रहेगी, वो हटेगी नहीं। तो ये हमारा पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए हो गया, या बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए हो गया। ये हमारा दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए हो गया। अब यहीं पे मैं तीसरी के लिए भी लिख देता हूँ, अगर तीसरी परिमेय संख्या निकालनी है तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखो यहाँ पर q1 था, अब यहाँ से हमने q2 का मान निकाल लिया कुछ, तो यहाँ पर अब q2 लिखेंगे, q2 + y हमारा जैसा का तैसा ही उतर जाएगा।
इसके बाद अगर हमको चौथी परिमेय संख्या निकालने के लिए कह दिया तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Q4, क्योंकि चौथा परिमेय संख्या निकाल रहे हैं तो Q4 बराबर 1/2। अब यहाँ पर देखिए Q2 लिखा है हमने और Q3 का मान निकाला तो Q3 का कुछ ना कुछ मान आया होगा। अब जो Q3 का मान आएगा उसको हम यहाँ रख देंगे Q3 प्लस वाई। वाई वैसा ही रहेगा, क्यों? क्योंकि हमको x और y के बीच की संख्या चाहिए, तो x तो बदलता रहेगा लेकिन y तो लास्ट वाला है, वो नहीं बदलेगा, इसलिए y हमेशा सब में लगा रहेगा। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और ये आप समझ लीजिए कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य असंख्य, या जिसको हम कह दें कि इतनी सारी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं आप कि जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दो भिन्न परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं हम। इसका मतलब यह है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य, मैं यहां लिख देता हूं, दो परिमेय संख्याओं के मध्य असंख्य परिमेय संख्याएं, असंख्य मतलब अनंत, असंख्य परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप ये फॉर्मूला याद रखना। तो अब हम लोग चलेंगे दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो कि हमारा है अभ्यास, कौन सा है देख लेता हूं, अभ्यास 1I। ठीक है दोस्तों, हम लोग लगाने वाले हैं क्वेश्चन अभ्यास 1 का I। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में, ठीक है दोस्तों, अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 का सही विकल्प चुनिए। ठीक है दोस्तों, 1 और 2 का सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक बीच की परिमेय संख्या। तो यहां पर x बराबर दिया है -1 और y बराबर दिया है -1/2। ठीक है दोस्तों, अब हमको ठीक बीच की निकालनी है तो एक ही बार हमको लगाना है फार्मूला, और ये क्या हो जाएगा अपना 1/2 x धन y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा q बराबर 1/2, x का मान है हमारा -1 और प्लस y का मान है -1/2। मैं यहाँ बड़ा कोष्टक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा x प्लस वाई हो गया। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे सही से, तो q बराबर 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, ये देखिए ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस, तो माइनस हो जाएगा 1/2। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं 1 कर लेता हूँ ताकि आसानी से हो जाए। हर में 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, माइनस का 2 ऊपर आ जाएगा और बीच में माइनस है तो 1 1 के 1, ये आ गया अपना। तो -2 और -1 जुड़ जाएगा, हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा -3/2 बरा और गुड़े यहाँ पर 1/2 हमारा पहले से ही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्यू चला रहा है, तो -3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा -3 आ जाएगा, बटे 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर -3/4, जो कि ये आपका आंसर हो गया। और ये आंसर जो है आपका, आपकी बुक में आंसर नंबर 3 दिया गया है, -3/4, जो कि एकदम सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है। -3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या बतानी है जो कि ठीक बीच में हो। तो यहाँ पर x बराबर क्या दिया है -3 और y बराबर दिया गया है 4। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे q बराबर 1/2 x धन y। फार्मूला आप लोग हमेशा लिखते रहिएगा, इससे आप फार्मूला याद फार्मूला याद भी हो जाएगा आपको, और एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा भी कि हाँ बच्चे को आता है, तो आपको पूरे नंबर दे देगा। तो यहाँ पर 1/2 हो गया, x का मान है -3 प्लस y का मान है 4।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2। आपको पता है 4 में से 3 घट जाएगा तो क्या आएगा 1 आएगा सिर्फ, तो यहाँ हो गया 1। अब 1 आ गया तो 1/2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका उत्तर। दोस्तों ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बताइए। शुरू में मैंने आपको बता दिया था -1 और 1 के बीच में 0 आता है, तो अब यहाँ पर प्रूफ करके दिखा देता हूँ। तो हमारा x बराबर क्या हो गया -1 और y बराबर हो गया 1। तो अगर यहाँ पर हम फार्मूला लगा दें 1/2 x + y, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 x की जगह पर -1 प्लस y की जगह 1। अब देखिए दोस्तों, एक में से 1 गया, 0 बचा, 0 का गुणा 1/2 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको x का मान दिया है 1/3 और y का मान दिया गया है 1/2। तो ठीक बीच की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यूब बराबर 1/2 कोष्ठक में x धन y होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 1/3 धन 1/2। ठीक है दोस्तों, अब नीचे का एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 3 दूना 6, 6 गुणा कर दिया। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 1/2 तो हमको दिया ही है। तो यहाँ से 3 2 5, 5/6 हो जाएगा, तो 1/2 कोष्ठक में 5/6 ये आ जाएगा हमारा। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 1 के 5 बटे 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12, तो 5/12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है -7/8 और 7/8 के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है हमको। तो यहाँ पर देखिए x बराबर दिया है माइनस का 7/8 और y का मान दिया गया है 7/8। आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर होगा q बराबर 1/2 x प्लस y। 1/2 x हमारा है -7/8 प्लस y है हमारा 7/8। तो जैसा कि इसके पहले आपने क्वेश्चन किया 7/8 से 7/8 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, या दोनों को घटाओगे 0 हो जाएगा। तो एक 0 का गुणा जब 1/2 में होगा तो 0 आएगा, तो यहाँ क्या आ गया आंसर 0। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है -3/5 और 8/3 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। x बराबर -3/5 और y का मान दिया गया है 8/3। तो बीच की संख्या के लिए q बराबर हम लोग निकालेंगे 1/2 x धन y, तो 1/2 और यहाँ पर x की जगह हम लोग रखेंगे -3/5 प्लस y की जगह रखेंगे 8/3। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका 5 का गुणा 3 में करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 3 15। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 3 त्रिक 9 और यहाँ माइनस है तो माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 5 40। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया, तो 1/2। अब यहाँ 40 में से 9 जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 31। ठीक है दोस्तों, 31 9 40, 31 बचा और नीचे क्या बचा 40। तो इसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 31 1 के 31। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे होंगे आप लोग। सॉरी, यहाँ पर 15 है, हमने 40 लिख दिया था ये जगह, 40 नहीं, यहाँ पर 15 है ना, तो 15 ही लिखा जाएगा। ऊपर तो 31 आएगा, नीचे 15 है तो 15 रहेगा।
तो आप लोग ऐसी छोटी छोटी गलती मत करिएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15। तो 31 का गुणा 1 में करेंगे तो 31 आ जाएगा, और 15 का गुणा 30 में करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। तो 31/30 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा -5/4 और -1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देखिए x बराबर हमको दिया है -5/4 और y का मान दिया गया है -1/6। तो यहाँ पर q बराबर हो जाएगा 1/2 x धन y। तो 1/2 x की जगह रखेंगे -5/4 और प्लस यहाँ पर होगा -1/6। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग इसको करेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ होगा -5/4, ये प्लस ये माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। 1/2 और 6 चौके 24, नीचे हमारा आ गया 24, क्योंकि मैंने इसका गुणा कर दिया। अब मैं इसका गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 माइनस का 30। अब इसका गुणा इसमें करूंगा और बीच में माइनस है, 4 1 4 माइनस का 4। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2 30 और 4 34। लेकिन ये माइनस माइनस प्लस है, जुड़ तो गया पर आएगा क्या, माइनस का 34, माइनस का 34/24। अब दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से काट देंगे। तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, यहाँ तो आ जाएगा 12, 2 से काटेंगे तो 2 12 में 24, और इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 7 14 17। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर बचा माइनस का 17, नीचे बचा 12। तो 1/2 -17/12 बचा। -17 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा -17/12 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 24। तो -17/24 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमको दिया गया है x का मान 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8, ये हमको दिया गया है। तो इसको हम लोग सही कर लेंगे। तो ये 4 क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 में 3 जोड़ा तो 7, ये क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा इसमें करेंगे और जो आएगा उसमें ये जोड़ देंगे। तो 4 1 के 4, 4 में 3 जोड़ा 7, 7/4। उसी प्रकार इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 चौके 32, 32 में 3 जोड़ देंगे तो 35, ये हो गया 35/8। ठीक है दोस्तों, तो x और y का मान हमको मिल गया। तो q बराबर क्या निकालेंगे, 1/2 x धन y। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/2 x की जगह रखेंगे 7/4 प्लस y की जगह रखेंगे 35/8। अब यहाँ से हम लोग ले लेंगे एलसीएम। तो 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा। 4 दूना 8 होता है ना, 4 दूना 8 और 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8, 4 8 को 2 बार में काटेगा, 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ हो गया 14 प्लस 8 एकम 8 और 8 एकम 8 एक बार में कटा, 1 का गुणा 35 में करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 30 10 40 और 5 4 9 आ गया कितना, 49/8। ठीक है दोस्तों, अब हम गुणा कर देंगे ऊपर का गुणा ऊपर का, अब हम गुणा कर देंगे ऊपर का गुणा ऊपर में, मतलब अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो 49 का गुणा 1 में करेंगे तो 49 1 के 49 बटे 8 दूनी 16। तो 49/16 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें 8 की तरह ही दिया गया है कि -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमको फिर से x का मान दिया गया है। अब की बार यहाँ -1 सही 2/7 दिया गया है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइए कि यहाँ तो माइनस लगा है, करने का वही तरीका है, ठीक है। और यहाँ y का मान दिया गया है 9/2, तो इसको हम लोग सही कर लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 2 9। तो यहाँ अब माइनस का 9/7 हो जाएगा। अब हम लोग q का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 x प्लस वाई। तो यहाँ पर 1/2 x का मान हो जाएगा माइनस का 9/7 प्लस y का मान हो जाएगा 9/2। 1/2 यहाँ आ जाएगा, 7 और 2 इसका गुणा कर देंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। अब मैंने इसका गुणा कर लिया, अब मैं इसका गुणा इसमें करूँगा 9 में। तो 9 दूनी 18, माइनस का 18 आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। अब मैं इसका गुणा जब इसमें कर दूंगा तो 9 7 63, तो प्लस का 63 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा। अब 63 में से 18 घटाना है हमको, तो जब 63 में से 18 घटा देंगे तो 45 मिल जाएगा। तो ऊपर आ गया 45/14। अब जब हम लोग अंश का गुणा अंश में, इसका गुणा इसमें और हर का गुणा हर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 1 45/14 दूनी 28। तो 45/28 जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है 1/2 कोष्टक में -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। इसमें एक ही चीज़ पूछा गया है पर दो लैंग्वेज में पूछा गया है। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो क्वेश्चन दिया गया है, ये हमको दिया गया है 1/2 -2/3 प्लस 1/4। इसी तरह का तो हम लोग निकालते हैं। ये तो q का मान दिया गया है सीधा सीधा, पर यहाँ q नहीं लिखा है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है दोस्तों। तो नहीं दिया है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, जो दिया है जैसे वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले p/q के रूप में बनाना है, मतलब इसका एक आंसर निकालना है जो कि एक परिमेय संख्या निकलेगी। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 4 तिहाई 12, इसका गुणा किया तो नीचे आ गया 12। अब तिरछा गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 माइनस का प्लस 3 1 3। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 8, 3 में से 8 जाएगा तो माइनस में आएगा 5, ठीक है दोस्तों, माइनस का 5/12। अब मैं गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर का गुणा ऊपर में करेंगे तो माइनस का 5 आएगा बटे 12 दूना 24। तो माइनस का 5/24 ये अपना पहला आंसर निकला, जो कि कह रहा था p/q के रूप में, तो मैंने p/q के रूप में इसको निकाल दिया। अब ये कह रहा है कि -2/3 और 1/4 के बीच में ये स्थित है, ये हमको पता करना है। तो ये कैसे करेंगे, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये और ये तो अपना पुराना वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अब x बराबर दिया गया है -2/3 और y बराबर दिया गया है 1/4। तो यहाँ से q का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 कोष्टक में x प्लस वाई, यही होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 x की जगह रखेंगे -2/3 प्लस y की जगह रखेंगे 1/4। तो ये वाला फिगर देखिए दोस्तों, क्या इससे मैच कर रहा है, 1/2 -2/3 प्लस 1/4, 1/2 -2/3 प्लस 1/4, दोनों एक ही है। इसका मतलब क्या है कि लास्ट में हल करेंगे तो हमारा वही निकलेगा ना, q का मान -5/24। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि -5/24 जो मैंने इसको हल किया, ये -2/3 और 1/4 के मध्य आता है। तो ये था दोस्तों अपना आंसर। इस तरह हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, जो एनसीईआरटी की बुक है स्टैंडर्ड बुक, उसका अभ्यास 1I हमने ख़त्म कर लिया है, जिसमें 10 क्वेश्चन थे और मैंने आपको 10 क्वेश्चन बता दिया है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि वो वाला तो बताया नहीं, कि आपने तो सभी बीच वाला बता दिया है कि मध्य वाला निकालिए। ऐसा कोई बताया नहीं जिसमें 3 या 4
निकालना हो तो उस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको एक बता दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रा सब्र रखिए, मैं बता देता हूँ कि उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है अपना कि 1/6 और 1/3 के मध्य तीन परिमेय संख्याएं बताइए। तीन परिमेय संख्याएं बताइए। ये एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इससे आपको आइडिया लग जाएगा, आप सारा क्वेश्चन कर लोगे। तो यहाँ पर x और y का मान तो हमको दे दिया है, ये x है और ये y है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट अब निकालूंगा Q1, क्योंकि मैं पहला निकाल रहा हूँ, हमको 3 निकालना है। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 x का मान है 1/6 धन y का मान है 1/3। तो यहाँ पर 1/2 लिखूंगा, 6 और 3 इसका गुणा कर लेंगे तो यहाँ एलसीएम निकालूंगा, तो दोनों का एलसीएम 6 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 6 कम 6, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 3 दूना 6, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 1/2, 2 और 1 3, 3/6 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आया। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, हमारा निकल के आया 1/4। ये है हमारा Q1 का मान। ठीक है दोस्तों, Q1 का मान हमारा निकल के आ गया 1/4। अब हम लोग निकालेंगे Q2 का मान, क्योंकि हमको 3 निकालना है। तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 Q1 प्लस y। अब Q1 हमारा क्या है, 1/4 निकल के आया है, तो 1/4 रखेंगे, प्लस y का मान हमारा 1/3 दिया गया है, उसको रख लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। अब देखो 4 3 12, 3 1 3 प्लस 4 1 4, ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2, 4 3 7/12। अब जब हम ऊपर का गुणा ऊपर में और नीचे का गुणा नीचे में करेंगे तो 7 1 7, 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया Q2 का मान। Q2 का मान निकल के आ गया 7/24। अब हम लोग निकालेंगे Q3 का मान, क्योंकि 3 के लिए कहा है तो अब लास्ट है ये 1/2। अब यहाँ पर हम रखेंगे Q2 प्लस y, तो 1/2 Q2 का मान निकल के आया है 7/24। ये हो जाएगा 7/24, प्लस y का मान हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से हम लोग 1/2 लिखेंगे, 24 और 3 का एलसीएम लेंगे, 24 आ जाएगा, 24 1 24, 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस 3 8 24 होता है, 8 1 8, तो यहाँ हो जाएगा इतना। तो ये हमारा हो गया 1/2, 8 7 15/24। ठीक है दोस्तों, अब गुणा करेंगे तो 15 1 15 हो जाएगा, बटे 24 दूना 48 हो जाएगा। ये हमारा आ गया Q3 का मान। इस तरह से हमने 1/6 और 1/3 के मध्य तीन परिमेय संख्याएं निकाल ली हैं। पहला ये है हमारा 1/4, दूसरा है हमारा 7/24, तीसरा है हमारा 15/18। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा तीन परिमेय संख्या निकल गया। अगर आपको चौथा कहा होता तो यहाँ पर हम लोग क्या करते, Q4 लिखते, 1/2 लिखते, यहाँ पर Q3 लिखते, प्लस y कर देते। तो यहाँ पर मान रख के हम लोग Q4 Q5 Q6 Q7 ऐसे निकालते चले जाएंगे और आपका आंसर आता चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों ऊपर आई का बटन आ रहा होगा, वहाँ मैं परिमेय संख्या का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को जरूर देखिएगा चैनल पर जाकर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।